अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। खुदा की ज़ात आप लोगों को अपनी हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। हमारी दुआएँ हमेशा की तरह आपके साथ हैं। खुश रहें। अल्लाह पाक की ज़ात आप लोगों पर अपनी रहमतें इसी तरह बरसाते रहे। हमारी दुआएँ हमेशा की तरह आपके साथ हैं। पाकिस्तान सलामत रहे, ता क़यामत रहे, रहती दुनिया तक रहे। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद। चैनल सब्सक्राइब करने की आपसे दरख्वास्त करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में इसको शेयर करने की, लाइक और कमेंट्स करने की और अपनी राय जो है उसका इज़हार आप ज़रूर किया करें। हमें आपसे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। भारत को शिकस्त देने के बाद पाकिस्तान दूसरे राउंड के लिए भी बिल्कुल तैयार खड़ा है। जी, बिल्कुल ठीक है जी, क्योंकि जिस किस्म की गिदड़-भभकियाँ लग रही हैं, हम तैयार खड़े हैं सरकार, क्योंकि भारत की धमकियों का सिलसिला दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है। जवानों को तैयार किया जा रहा है। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कमांड एंड स्टाफ कॉलेज क्वेटा का दौरा किया, जहां उन्होंने कॉलेज के तुलबा, अफसरान और फैकल्टी से खिताब किया और अपने खिताब में आर्मी चीफ ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के शुहदा को खराज तहसीन पेश किया और इनके अहले खाना से मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। पाक फौज के शोबा तलकात आमा ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा कि कौमी क्यादत के साथ पाकिस्तानी अवाम मादरे वतन के दफा के लिए फौलादी दीवार बन चुके हैं। उन्होंने मार्का हक में कामयाबी को कौमी अज़म, कौमी ताकत के तमाम अनासर के दरमियान में मुकम्मल हम आहंगी का मुंह बोलता सबूत करार दिया। तर्जमान पाक फौज के मुताबिक खिताब के दौरान फील्ड मार्शल ने आलमी और इलाकाई हालात के तनाजुर में उभरते हुए तनाज़ात की किरदार पर रोशनी डाली। उन्होंने खास तौर पर भारत की जानब से पाकिस्तान के खिलाफ बिला इश्ताल खतरनाक रुझानात को उजागर किया, किसी भी जारहियत को शिकस्त देने का अज़म का अहदा किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने पाकिस्तान हर किस्म के खतरात से निपटने की भरपूर सलाहियत रखता है और कोई भी ताकत पाकिस्तान को कभी मजबूर नहीं कर सकती। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान की दहशत गर्दी के खिलाफ कोशिशों से तवज्जो हटाने वाले जो अजायम है उनको पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर शिकस्त देगा। उन्होंने इस अमर को दोहराया। जनूबी एशिया के ये जो इस्तेहकाम के लिए मसला कश्मीर का जो हल है वो मतलब जितना जरूरी है, अ, उसके बगैर अमन नहीं हो सकता। इस मसले को हल करना पड़ेगा, चाहे आप आज करें, चाहे आप 10 साल के बाद करें। जो एक दरीना और बैनुल अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा तनाज़ा है, आर्मी चीफ ने भारत की जानब से की जाने वाली हाइड्रो दहशतगर्दी के खिलाफ भी खबरदार किया। इनका कहना था कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी को भारतीय रियासती सरपरस्ती हासिल है, ताहम कौम के ताउन से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को मंतकी इंजाम तक पहुंचाया जाए। फील्ड मार्शल ने अफसरान और तुलबा को भरपूर अज़म और जज्बे के साथ अपनी जिम्मेदारियां निभाने और मुस्तकबिल की जंगों के लिए खुद को तैयार रखने की हदायत की। यानी अब जवानों और अफसरान की ट्रेनिंग भी एडवांस तरीके से होगी और उन्हें बताया जाएगा कि भारत को शिकस्त देने के लिए हमें हर हमतन वक्त जो है वो तैयार रहना चाहिए और होना भी ऐसे ही चाहिए। मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि भारत आखिर चाहता क्या है। आज मेरी मैं बल्कि इस पे ना मैं जो ये भारत की असलियत है क्या, नरेंद्र मोदी के मसाइल क्या है, वो मैं इंशाल्लाह अगले किसी वीलॉग में बताऊंगा। क्योंकि आज मेरी एक इंडियन हमारे दोस्त हैं, जिस तरह मुझे और आपको सियासत का बड़ा सुबह शाम, तो वो इंडियन सियासत पर बड़ा अबूर रखते हैं। अगर वो यहाँ पर ना होते तो वो इंडिया में कुछ ना कुछ होते। तो वो मुझे आज कुछ चीजें ऐसी बता रहे थे कि नरेंद्र मोदी की बिहार वाले जो इलेक्शन है उसके लिए जो उसने किया था वो जिसको उल्टा पड़ गया। मैं उस वक्त जल्दी में था, उनसे खुल के बात नहीं हो सकी, लेकिन मैं आइंदा आने वाले 1-2 दिन में उससे मिलूंगा, तफसील से उससे बात करूंगा। फिर आप लोगों को बताऊंगा कि नरेंद्र मोदी की आखिर अंदरूनी तकलीफ है क्या। इसने ये मतलब ये मैं आपको बता दूं, ये लोहे पे लकीर बात है कि नरेंद्र मोदी जो है उसने ये किया, बस एक इलेक्शन जिस तरह वो इलेक्शन से पहले करते हैं वो किया था, लेकिन उल्टा पड़ गया, गेम उल्टी पड़ गई है। ये कन्फर्म बात है जो मुझे समझ लगी है। अब मोदी का इंतहाई करीबी साथी है, वो बता रहा है कि मोदी बढ़ चुका है। मोदी अपनी अवाम को नहीं बता रहा पाकिस्तान ने कितना नुकसान किया है। एक उनके सीनियर लीडर है, सुब्रामिनियम, बीजेपी के सीनियर तरीन रहनुमा है और मोदी का गुरु है। बीजेपी के आइडियालॉजी जिसने तश्कील दी है और बनाई है, मतलब बीजेपी को बनाने वाले में वो शामिल हैं और उसकी जो इसकी आइडियालॉजी है उसको भी वो बनाने वाले हैं। और वो क्या कह रहे हैं, ये बड़ी अहमियत की हामिल है। वो शिकस्त का इतराफ कर रहा है, कह रहा है कि मार का हक के दौरान पाक फजाइया ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देते हुए भारतीय फजाइया के 5 त्यारे जो है वो मार गिराए हैं। स्वामी ने कहा कि पाक भारत जंग के दौरान पाक फजाइया ने भारतीय फजाइया के 5 त्यारे मार गिराए।
स्वामी ने इस बात की तस्दीक की कि चाइना के त्यारे बेहतरीन जबकि फ्रांस के त्यारे अच्छे नहीं थे। अब अंदाजा करें कि जिन त्यारों को वो कह रहे हैं कि अच्छे नहीं थे, यहाँ पे थोड़ी सी डंगी मार गए। त्यारे वो बेशक अच्छे होंगे, आप एक काम करें, हमें देना फ्रांस वाले त्यारे, तो फिर हम आपको बताएं। प्रॉब्लम यह है कि उसको चलाने वाले, उनको उड़ाने वाले, उनकी ट्रेनिंग, उनके हौसले, मैं बार बार ये बात कहता हूं, ये हिंदुस्तान वालों को समझ नहीं आ सकती। हिंदुस्तान का जब पायलट उड़ता होगा तो उसको ये भी फिक्र होती है कि उसने खैरियत से वापस आना है। पाकिस्तान वाले तो कलमा पढ़कर, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़कर उसमें बैठते हैं और अपने आप को वक्फ कर दिया होता, उन्होंने जहाद के लिए अपने आप को वक्फ कर दिया था अपने मुल्क के लिए। उनको गाजी बन के आने से शहीद होना ज्यादा पसंद होता है। तो ये वो जज्बा है जो लड़ता है, उसके लिए जहाज आप कोई भी हमें दे दें। वो याद है जिन दिनों ये हो रहा था, वो कहते कि ये तो फिर चाइना के J-10 थे, हम तो 125 पे मान नहीं होते। तो ये बात जरा थोड़ा सा इनको ध्यान दे देनी चाहिए। मोदी के होते हुए त्यारे गिरने पर तहकीकात और बातचीत मुमकिन नहीं है, ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं कि मोदी बातचीत नहीं करना चाहता और नहीं करेगा, और त्यारों की इंक्वायरी तो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। मोदी की भारत में जैसे वाट लगी हुई है, मुझे 100% यकीन है वो कुछ ना कुछ जरूर ऐसा करेगा कि एडवेंचर हो। क्योंकि मोदी के वजीर राजनाथ ने बहरिया के पास जाकर अपनी INSO विक्रांत पर खड़े होकर कहा है इस बार हम पाकिस्तान के साथ जो युद्ध का आगाज है वो बहरी फौज से करेंगे। यानी ये हमारे तेल की सप्लाई रोकना चाहते हैं और पाकिस्तान ने भी इसका मुतबादल तैयार रखा हुआ है। आपने अगर युद्ध पानी से करना है और आप समझते हैं कि आप पानी में मजबूत हैं, तो आपका ये वहम भी निकाल दिया जाएगा। शायद आपने सुना नहीं है चाइना क्या कह रहा है। सीसा प्लाई हुई दीवार जो हम कहते हैं ना अपने आप को, तो उसमें ये बात याद रखें कि उसमें हमारा साथ, हमारा दरीना दोस्त और आप लोगों का दरीना दुश्मन जो है ना, खुदा की जात के बाद वो साथ खड़ा है। और जो हमारी सलामती है वो अब चाइना ने अपने जुम्मे ले ली हुई है खुदा की जात के बाद। और ये बात आप लोगों को पता है कि चाइना जो है इस वक्त पाकिस्तान के साथ ऑन बोर्ड है। शौक पूरा कर लें आप, इधर से आप हमला करेंगे और मैं आपको एक बात बता दूं यकीनी तौर पर, इधर से आप हमला करेंगे, उधर से चाइना करेगा और उधर से बांग्लादेश करेगा, और आप दरमियान में सैंडविच बन रह जाएंगे। मोदी का जो अखंड भारत वाला एक नारा है वो अल्लाह के हुक्म से टोटे टोटे भारत वाला जो है उसमें तब्दील हो जाएगा। ये बात ज़हन में रखनी चाहिए। और अगर आप नहीं चाहते और अगर आपको लगता है कि आपको हिंदुस्तान तानू साबित हिंदुस्तान नहीं चाहिए तो भाएं टोटे करवा लो, बिस्मिल्लाह, वेलकम, वी आर रेडी फॉर दैट। भारत ने पाकिस्तान पर छोटे छोटे जो हमले वो शुरू किए हैं, आगाज बलूचिस्तान से किया है क्योंकि जाहिर है उसका नेटवर्क वहां पर काफी ज्यादा मजबूत है। प्रॉक्सीज के पास शायद पैसा खत्म हो गया है। फितनाल हिंदुस्तानी के बेस से 30 दहशतगर्द मोटरसाइकिल पर सवार होकर स्वारब शहर के बाजार में दाखिल हुए। इन दहशतगर्दों ने सॉफ्ट टारगेट जैसा बैंकों और मार्केटों को निशाना बनाया। बाजार में आम बलोच खवातीन और बच्चों को निशाना बनाया। इन दहशतगर्दों से बलोच बच्चों और औरतों को बचाने के लिए अपनी जान की परवाह न करते हुए बलीदा से तल्लक रखने वाले और शराब के ADCR हदायतुल्लाह बलीदी ने जामे शहादत नोश किया। ताहम FC को आता देखकर दहशतगर्द दुम दबाकर भाग गए और फितनाल हिंदुस्तान ने बलोच इलाकों को बलोच खवातीन और बच्चों को टारगेट करके एक दफा फिर साबित किया है कि इंडियन स्पॉन्सर दहशतगर्दों का बलोचिस्तान में और बलोची रवायात से कोई ताल्लुक नहीं है। डेफिनेट खवातीन और बच्चों को कभी भी किसी भी लड़ाई में, जंग में हमेशा शेल्टर देने का हुक्म है, कानून भी है और आपका रिलीजियस भी कहता है और अखलाकियात भी कहती हैं कि बच्चों को, मरीजों को और खवातीन को इन चीजों से दूर रखना चाहिए। लेकिन जाहिर है आपको पता है कि ये कैसे मुमकिन है। ये एक तो वो आपको पता है कि उन्होंने जब ये हिंदुस्तान ने हमले किए तो उसने क्या किया वो भी आपको पता है। एक और बड़ी धमाकेदार किस्म की खबर है वो भी आपसे शेयर करना बहुत लाजमी है। बरतानिया में एक मुकीम मारूफ कानूनदान की जानब से जो है वो एक शिकायत दर्ज करवाई गई है। रियासती अदारों के खिलाफ मुहाजराई, झूठी मालूमात की तशहीर, अवाम को इश्तिआल दिलाने, नफरत फैलाने जैसे संगीन इल्जामात के तहत यूट्यूबर इमरान रियाज खान के खिलाफ बरतानिया में बाज़ाब्ता तौर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और ये एक मारूफ कानूनदान है, उनकी तरफ से करवाई गई है, जिसने अपनी शिकायत CR106NN 00080132 के जराये के मुताबिक मुकदमा नंबर में, ये मुकदमा नंबर है, उसमें इल्जाम आयद किया है कि इमरान रियाज जानबूझकर ऐसी मालूमात फैला रहे हैं जो न सिर्फ बरतानिया में मौजूद पाकिस्तानी कम्युनिटी के दरमियान नफरत पैदा कर रहे हैं, बल्कि ये मवाद रियासत के अदारों के खिलाफ नफरत और बदअतमादी फैला रहे हैं। और जराये के मुताबिक बरतानवी पुलिस ने शिकायत मसूल होने के बाद इब्तदाई जांच के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया है, बाकायदा तहकीकात का आगाज कर दिया है
और जराये के मुताबिक इल्जामात की संगीनी के पेश नजर इमरान रियाज के बयानात, वीडियो सोशल मीडिया की सरगर्मियों का तफसीली जायजा ले रहे हैं। खुदा की जात का निज़ाम बड़ा तगड़ा है। मैं इसी बरतानिया में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से दिसंबर 2020 में जब मिलने गया, और मेरी मेरी मोहब्बत थी और जिंदगी की आखिरी सांस तक रहेगी। मैंने जाने से पहले एक वीडियो ट्वीट कर दी कि कायदे मोहतरम का वो दफ्तर जहां से बैठकर वो वोट को इज्जतों की जंग लड़ रहे हैं, वीडियो ट्वीट कर दी 15 सेकंड की। और उसके बाद जब बाहर निकला तो फिर मैंने ट्वीट की कि कायदे मोहतरम से 4 घंटे की मुलाकात, जिसमें जी भर के उनको देखा और उनकी बातें सुनी। और इस इमरान रियाज, मैं अब इस लफ्ज इस बेजमीर इंसान के लिए, वतन फरोश के लिए, इस गद्दार के लिए, जो इसने मेरे लिए इस अल्फाज इस्तेमाल किए कि परवेज संधीला नवाज शरीफ से मिला है, अरबों रुपया नवाज शरीफ ने दिया है, अब ये फौज के खिलाफ परवेज संधीला यूरोप में बैठकर ये सब कुछ करेगा। और खुदा की कसम, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, एक टके के रवादार कभी किसी से नहीं है, ना को देता है और ना किसी ने कभी को लिए होंगे। लेकिन मुझे 3 दिन नींद नहीं आई थी, क्योंकि साथ में मुझे इसने इंडियन एजेंट भी बना दिया, नवाज शरीफ का पैसे लेकर फौज के खिलाफ। अब देखें, फौज मेरी है, मुल्क मेरा है, मैं अपनी फौज के खिलाफ किसे लेके पैसे करूंगा, जिस तरह ये बेगैरतियां कर रहे हैं। कम से कम मैं तो नहीं सोच सकता था। तो 3 दिन मुझे नींद नहीं आई थी। आज उसी बरतानिया में इसके खिलाफ वो जो इल्जामात इसने मुझ पर लगाए थे, उन्हीं इल्जामात पर इस पे मुकदमा दर्ज हुआ है। और इसका मुकदमा जो दर्ज हुआ है ना, मेरी मेरी दिली ख्वाहिश है कि ये अल्लाह ताला की जात इंसाफ फराहम करे। जो पाकिस्तान में इसको इसको कुछ नहीं कहा जा सका, लेकिन क्यों नहीं कहा जा सका, सारे सबूत थे पाकिस्तान में भी, लेकिन पता नहीं ये किन का लिप पालक था, किन का पाला हुआ था, जो वहां से उन्होंने निकाल दिया इसको। लेकिन बरतानिया में उम्मीद है कि इसको जरूर इंसाफ मिलेगा। मरियम नवाज साहिबा हर गुजरते दिन के साथ दिलों को जो है ना, वो मैं अब क्या इल्फाज। आज मैं वो तकरीब देख रहा था, वो जो लिया में गई हुई थी, यूथ की पसंदीदा तरीन लीडर मरियम नवाज साहिबा, कमाल है। मरियम नवाज के लिए जो यूथ है, मैं बहुत सारी, अभी मैंने वो जो मरियम नवाज साहिबा का सीएम का ग्रुप है व्हाट्सएप पे, जिसके जाहिर है हम सारा दिन इंफॉर्मेशन लेते हैं, वहां पर इतनी खूबसूरत बच्चों ने मरियम नवाज के लिए माँ लग दी है, माँ जैसी है, माँ फीलिंग है। मतलब बच्चों ने, यूथ ने, खास तौर पे बच्चियों ने तो मरियम नवाज को अपनी सगी माँ बना लिया है। और मैं नवाज शरीफ की बेटी, वो भी इन बच्चों को अपना बच्चा समझती है। वो भी अपने खिताब में यही कहती है कि जिस तरह मेरा अपने बच्चों के लिए दिल तड़पता है, इसी तरह मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपने बच्चों को, पंजाब के हर बच्चे को उसके दरवाजे तक तालीम पहुंचाऊं। और फिर वो साथ में ये भी कहती हैं कि जिन बच्चों के पास तालीम हासिल करने के लिए, जिन बच्चों के वालिदैन के पास तालीम दिलवाने के लिए पैसे नहीं है, उनकी जगह पे मैं खड़ी हूं और मैं पंजाब के हर बच्चे को तालीम। अब देखें, लिया जैसे पसमानदा इलाका, मैं कहूंगा, क्योंकि है जनूबी पंजाब में, आखिर में जाकर सिंध के साथ जाकर मेडिकल कॉलेज वहां पर, ये छोटी बात नहीं है। राणा सिकंदर जो कि वजीर तालीम है, मेरे ख्याल में मेहनती हैं सारे के सारे वजीर, लेकिन राणा सिकंदर साहब जो है वो मेरे ख्याल में हर जगह पे आपको नजर आते हैं। हर दूसरे दिन मरियम नवाज को लेकर वो किसी ना किसी शहर में बच्चों का एक बहुत बड़ा मेला लगाकर बैठे होते हैं। तो उनको आप उनसे पूछ रही थी कि राणा, मैंने तुम्हें कहा था बच्चों को ठंडा जूस पिलाओ, और यहाँ पर एसी बहुत तगड़ा होना चाहिए कि बहुत गर्मी है। ये ठंडा जूस पिलाने वाली, और वो मैं, मुझे याद है कि एक एक मिसाल है कि कोई किसी ने कहा जी, अगर आपकी आंखों में पट्टी बांध दी जाए और हर रोज आपको जो रोटी खिलाने वाली औरत है, आप कैसे पहचानोगे कि वो आपकी माँ है? तो उसने कहा कि मैं आधी रोटी मांगा करूंगा, और मुझे वो जाहिर है आधी, लेकिन जिस दिन आधी की जगह पे पूरी रोटी मेरे सामने पड़ी होगी और मैं हाथ लगाऊंगा रोटी पूरी है, वो मेरी माँ होगी। तो ये है मरियम नवाज माँ, जो बच्चों के लिए ठंडे एसी की भी डिमांड कर रही है और उसके अलावा बच्चों के लिए ठंडे जूस की भी डिमांड कर रही है। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, आपको खुश रखे, कि आपकी फैमिली को, आपके वालिद साहब को हमारी दुआएं हैं कि वो सलामत रखे, सेहत एक कामला वाली जिंदगी अता फरमाए। जो दुआएं मरियम नवाज आप कमा रही हैं, वो अपनी मेहनत से कमा रही हैं, और यही काम आपके बाप ने किया, यही काम आपके चचा ने किया, और आज वही काम आप कर रहे हैं। सलामत रहें, खुश रहें, हमारी दुआएं मरियम नवाज साहिबा आपके साथ हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में लिंक शेयर करें। लिया में कॉलेज के बारे में क्या कहना है आपका? आपसे गुजारिश है कि इस पे भी जरूर बात करें। ख्याल रखें, इजाजत दें, इंशाल्लाह अगले वीडियो में फिर बात होगी। खुदा हाफिज।